मॉर्निंग दोस्तों। एक बहुत अच्छा सा जो है वो प्रश्न आया कि स्वामी जी, अरेंज मैरिज बेहतर है या लव मैरिज, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो मुझसे क्या उम्मीद की गई होगी आप सोच सकते हो। जिसने प्रश्न किया है उसकी उम्मीद तो कहीं ना कहीं ये है कि मैं लव मैरिज के पक्ष में बैठूं, और मेरी तरफ से पार्शियलिटी नहीं है कि मैं लव मैरिज के पक्ष में बैठूं कि अरेंज मैरिज के पक्ष में बैठूं। मेरी तरफ से तो सिर्फ इतना है कि मैं दोनों पक्ष सही ढंग से सामने रखूं, जैसे आप समझ सको लव मैरिज को, अरेंज मैरिज को। उसके बाद अपने अपने डिसीजंस हैं, रोक टोक किसी पे कुछ होती नहीं। बात थोड़ी शुरुआत की करते हैं। परमात्मा ने हमें पैदा किया, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि परमात्मा ने हमें पैदा नहीं किया। फिर पुरानी कहानी, बहुत पुराने समय में चलते हैं, जब कुछ भी नहीं था और सब कुछ अंधकार ही अंधकार था, तो अचानक एक विस्फोट हुआ और कहते हैं उससे एक ऊर्जा का जन्म हुआ जो 1 सेकेंड के अंदर 80 लाख किलोमीटर तक ऊर्जा फैल गई। फिर उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, वो आपस में लड़ते संघर्ष करते आज सखा बोल रहे हैं, यहां तक की यात्रा है। तो इसी को कुछ धर्म ऐसे कहते हैं कि परमात्मा अकेला था, फिर उसको चाह उठी कि वो 2 हो जाएं, उससे संसार का जन्म हुआ। तो सच कहें तो हम सब परमात्मा की चाह से जन्मे और पदार्थ के प्रयास से जन्मे। पदार्थ का प्रयास जो है वो हमारे जन्म का कारण है, पीछे परमात्मा की चाह है। परमात्मा की चाह क्या हो सकती है? बच्चे बढ़ाना? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जितने भी लोग परमात्मा के प्रेम में पड़े उनका मोह भंग हो गया, चाहे बच्चों से हो या बच्चे पैदा करने से हो। ये 2 चीजें तो कॉमन रूप से देखने को मिलती हैं। हो गए होंगे किसी के बच्चे सामाजिकता निभाते वक्त, वो एक अलग बात है, लेकिन परमात्मा को बच्चे की चाह नहीं थी। लेकिन पदार्थ जो परमात्मा की चाह से जन्मा, तो जैसे कोई किसी की चाह से जन्मता है तो उससे भी बड़ा हो जाना चाहता है। आपको पता है, एक बच्चा जन्मता है माँ बाप की चाह से, बच्चा माँ बाप से भी आगे निकल जाना चाहता है। एक शिष्य जन्मता है गुरु की चाह से, गुरु से भी आगे निकल जाना चाहता है। उसी तरीके से परमात्मा की चाह से पदार्थ जन्मा, और पदार्थ इतना विस्तार चाहता था कि लोग परमात्मा को भूल ही जाएं, विस्तार में ही पड़ जाएं। तो उसने उस विस्तार के खेल के लिए सेक्स दिया। ये नेचर की एक कही गई बात कि नेचर ने आपको सेक्स दिया जिससे आप विस्तार कर सकते हैं। ये सेक्स का प्रारूप जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से लेकर मनुष्यों तक थोड़ा थोड़ा बदलता चला गया। सेक्स के पोस्चर्स बदले, तरीके बदले, अंडकोश बदले, अंडे बदले, स्पर्म्स बदले, बहुत कुछ बदला है इस लंबी यात्रा में। लेकिन अगर कहें तो नेचर ने हमें सेक्स दिया। मनुष्यों में आ जाते हैं, लव मैरिज तो मनुष्य करेगा ना। तो नेचर ने हमें सेक्स दिया, लेकिन समाज ने हमें सेक्स को जीने के लिए विवाह दिया। फिर एक और बात हुई, फिर समाज के अंदर छोटी छोटी जातियां प्रजातियां थीं। उन जातियों प्रजातियों ने हमें नैतिकता दी, जिस नैतिकता को हम अरेंज मैरिज कह सकते हैं। नैतिकता के माध्यम से विवाह करना, फिर सेक्स करना, फिर बच्चे पैदा करना, इसको हम अरेंज मैरिज कह सकते हैं। फिर उसी समाज के बीच में कुछ थोड़े से वायरसेस पैदा हो गए,
थोड़े से वायरसेस, जिस वायरसेस को शुरुआत से देखें, एडम ईव, शंकर पार्वती, राधा कृष्ण, लैला मजनू, श्री फरहाद, ऐसे आगे अपने अपने समय में रोमियो जूलियट, ये थोड़े से वायरसेस पैदा हो गए। इन वायरसेस से पैदा हुए कवि, राइटर्स। वायरस से जो कवि और राइटर्स पैदा हुए, उनसे पैदा हुई कल्पनाएं, और उन कल्पनाओं से जो हमने सीखा, उन कल्पनाओं से, जैसे कि समाज में रहने वाली प्रजातियों से और अलग अलग धर्मों से जो हमने सीखा, वो अरेंज मैरिज बनी। और इस तरीके के वायरस लगने के बाद कवि, राइटर, फिल्मकार, साहित्यकार, इनसे जो हमने सीखा, उससे लव मैरिज पैदा हुई। तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज में बहुत भेद नहीं है। आप में से किसी को लगता है? अब मेरी बात सुनने के बाद पहले तो लगता होगा, पहले तो लगता होगा लव मैरिज बड़ा है, अरेंज मैरिज तो गलत है, थोपा गया है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि जब किसी को प्रेम होता है या नया संबंध होता है, कोई भी, अब वो नया संबंध मां बच्चे का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, या एक बच्चा जन्मा उसका पहले से भाई है तो भाई भाई का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, नया संबंध घर में आने वाली भाभी का हो सकता है, नया संबंध किसी गुरु को नए मान लेने से हो सकता है, नया संबंध वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है, नया संबंध बहुत तरीके का हो सकता है। जितने भी जगत में संबंध है, सब नए संबंध है, एक दिन नए होते हैं। तो जब नया नया संबंध होता है तो तुम्हारे हाथ एक रहस्यमय किताब लगी होती है। वो रहस्यमय किताब बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप देखना चाहते, जानना चाहते। तो जब भी किसी, अब क्योंकि बात प्रेमी की हो रही तो मैं एग्जाम्पल प्रेमी का दूंगा, तो जब भी किसी को प्रेम होता है, उसके हाथ एक किताब लग जाती है जिसे वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहता है। उसके ऊपर एक लिखा होता है, ज्यादातर हर प्रेमी की किताब के ऊपर लिखा होता है आई लव यू, तो उसको पढ़ लेना चाहता है। जब वो पढ़ता है, उसको खोलता है, तो जैसे कि सभी नॉवेलों में होता है, सभी कहानियों में होता है, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे, न जाने क्या क्या, किस किस तरीके के ये निकलते हैं उसमें से। फिर इसमें जूता लात भी निकलती है, इसमें माफी भी निकलती है, इसमें प्रेम भी निकलता है, इसमें कॉपरेशन भी निकलता है, इसमें अपनी जरूरतें भी निकलती है, इसमें लालच भी निकलता है। कहानी का दी एंड हो जाता है, हम सब अपने घर विदा हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता किसी को। तो क्या इसको कहानी खत्म माने? फिर क्या ये माने कि लव मैरिज बेकार है, अरेंज मैरिज बेकार है? क्या करें? सोचो, अब इस सोच पे आके क्या करना है? अब होता है खेल शुरू, सखा वाला। सखा जो कहना चाहते हैं, अब आएगी बात। बाकी तो कहानी सुन ली, टाई टाई फेस सबकी हो गई होगी, जितने ने सुनी होगी, अरेंज मैरिज वालों की और लव मैरिज वालों की, सबकी टाई टाई फेस। लेकिन असल में एक चीज फिर भी बाकी रह जाती है, और वो बाकी रह जाने के कारण कहानी और आगे बढ़ती है।